5 मार्च 2023 हम सब लोग इंडिया गेट पहुंचे हैं। मेरा वाहन मेरी संपत्ति मुहिम को लेके समाज की जो संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। संविधान हमें अधिकार देता है 51A के अंतर्गत कि हम अपने राष्ट्र की संपत्ति को बचाएं। और हमारे समक्ष राणा जी जो हमारे लीगल हेड हैं, मैं उनसे पूछूंगा। राणा जी बताइए। दोस्तों, आज हम संविधान ने जो हमें शक्ति दी है उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संविधान के अनुच्छेद 51K का प्रयोग करते हुए जो ये हमारी ड्यूटी निर्धारित करता है कि हमें अपनी राष्ट्र की संपत्ति को बचाए रखना है और बचाने की पूरी कोशिश करनी है, उसी भावना को लेकर आज हम इंडिया गेट आए हैं। सरकार ने एक नियम बनाया था, एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया था कि BS1 और BS2 गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाए, वो NCR में नहीं चलेंगी। लेकिन उस ऑर्डर की आड़ में BS3, BS4 और BS5 गाड़ियां भी स्क्रैप की जा रही हैं, जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। और ये हर भारतीय को पता होना चाहिए कि जब भी सरकार गलत करे तो अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार को ये समझा दिया जाए कि आपकी गलत बातें, असंवैधानिक बातें भारत की जनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए आज हम इंडिया गेट पे आए हैं। ये हमारे संवैधानिक शक्ति है। संविधान का आर्टिकल 51K ये पहला एक अनुच्छेद है जो हमारी कर्तव्य, हमारी ड्यूटी को बताता है। उसी ड्यूटी को, उसी कर्तव्य को निभाते हुए आज हम इंडिया गेट पे आए और भारत की जनता को आह्वान करते हैं कि आप आए, चाहे वो सरकारी वाहन है, चाहे वो प्राइवेट वाहन है, वो है देश की संपत्ति। उसे किसी भी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से खुर्द-बुर्द करने की आजादी नहीं दी जा सकती। धन्यवाद। हमारे समक्ष स्वीटी जी हैं। स्वीटी जी, ये क्या लिखा हुआ है? आप ये जो बैनर पे आपने ये पॉइंट्स लिखे हैं, इस थोड़ा समझाइए हमारी जनता को। जी, ये भारत की जनता के सवाल है सरकारों से। पहला सवाल है हमारा कि एनजीटी को किसने अधिकार दिया कि वह बिना टेस्टिंग के वाहन को नष्ट करने का आदेश दे। दूसरा सवाल है हमारा, वाहन बिना चले खड़े खड़े कैसे प्रदूषण करता है, बिना किसी प्रमाण उसे स्क्रैप क्यों किया जा रहा है। तीसरा सवाल है हमारा, बिना प्रदूषण टेस्ट के कैसे पता चलेगा कि वाहन प्रदूषण कर रहा है और फिर भी उसे कबाड़ किया जा रहा है, क्यों। चौथा सवाल है हमारा, बिना फिटनेस टेस्टिंग के कैसे पता चलेगा कि वाहन चलने लायक है या नहीं, फिर वाहन को कबाड़ क्यों किया जा रहा है। पांचवा सवाल है हमारा, पुराने वाहनों की प्रदूषण टेस्टिंग और फिटनेस टेस्टिंग बंद क्यों है, क्यों नहीं की जा रही। छठा सवाल है हमारा, एनजीटी ने केवल BS1 और BS2 वाहनों को ही कबाड़ करने का, स्क्रैप करने का आदेश दिया है, फिर BS3, BS4 और यहाँ तक कि CNG वाहनों को भी स्क्रैप क्यों किया जा रहा है। सातवां सवाल है हमारा, जब कबाड़ वाहनों के कल पुर्जे को दोबारा वाहनों में इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर स्क्रैप करने से प्रदूषण कैसे कम होगा। आठवां सवाल है हमारा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए 2015 में ही निरस्त कर दिया था, परंतु वर्तमान में वाहन स्क्रैप पॉलिसी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट मौन व्रत क्यों है। तो क्या स्वीटी जी, आप लोग ये प्रश्न एक ज्ञापन के तौर पे भी लेके जाने वाले हैं एनजीटी में? लेके जाएंगे। तो उसकी तारीख आप लोग कब निश्चित करेंगे? जी, बहुत जल्दी हम लोग आप सबको न्यूज देंगे और पूरे देश की जनता के समक्ष हम लोग जनता के सपोर्ट के साथ जाएंगे, एनजीटी पे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। जिन जिन लोगों ने ये सारे ऑर्डर्स जो है, जो कि गैर कानूनी असंवैधानिक ऑर्डर्स हैं, जिन्होंने भी ये जारी किए हैं, उन सबके पास सवाल करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए हम जरूर जाएंगे। बहुत खूब स्वीटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वीटी जी। हमारे समक्ष अजय जी हैं जो कि एक विक्टिम है इस पूरी प्रक्रिया के। अजय जी, आप अपना थोड़ा बताइए, आपके साथ कैसे विक्टिमाइजेशन हुई है, आपके साथ कैसे एक गलत व्यवहार किया गया है सिस्टम ने, प्रशासन ने। आप अपनी कहानी बताइए सर जनता को। जय भारत।
पहले तो मैं विक्टिम तो हूँ ही, लेकिन वॉरियर भी हूँ साथ में। और मेरे साथ जो हुआ, पहले तो मेरी परमिशन के बिना, जब घर पे कोई नहीं था, ये लोग मेरी गाड़ी उठा के ले गए। और गाड़ी पैर को इन्होंने नोटिस नहीं दिया, कोई इंटीमेट नहीं किया कि भाई आप अपनी गाड़ी हटा लीजिए या कुछ भी है, गाड़ी उठा के ले गए। और फिर जब मेरी गाड़ी CNG थी, और जिस लेवल का इंजन था मेरी गाड़ी में, BS3 थी मेरी गाड़ी, उस लेवल के इंजन को तो ये लोग स्क्रैप भी नहीं कर सकते थे। और उसके बाद भी इन्होंने मेरी गाड़ी को स्क्रैप कर दिया। अब जब मैं बार बार उनसे मांग रहा हूँ कि मेरी गाड़ी वापस की जाए, तो वो मुझे एक ही बात कहते हैं, सर आपकी गाड़ी स्क्रैप कर दी, जबकि मेरी गाड़ी स्क्रैप करने का आपके अनुमति लिए बिना उन्होंने स्क्रैप कर दी, बिना मेरी अनुमति, जबकि इनको कोई भी ऑर्डर में ऐसी अनुमति नहीं है, कोई अनुमति ये स्क्रैप कर और सके। ऐसा कोई रूल भी नहीं है। स्क्रैपिंग पॉलिसी मैंने पूरी पढ़ी है, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो क्या अब आप इसके अगेंस्ट कोर्ट में आपने कोई याचिका डाली है कि मेरा वाहन मुझे वापस दी जाए, मेरी संपत्ति? हमने RTI वगैरह लगाई है, और काफी इसमें जो फैक्ट्स है वो इकट्ठे हुए हैं। अब हम एनजीटी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके जैसे जो लोग पीड़ित हैं, जो विक्टिमाइज हुए हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? जो भी जिन को भी समस्या है, वो आए और हमसे जुड़े, और उनका केस फ्री में लड़ा जाएगा, और वो बस हमसे जुड़े। हमारे बीच में विकास लोहेरा जी भी हैं, ये भी पीड़ित हैं इस पूरी वाहन की पॉलिसी से। तो आपके साथ क्या बीती है, आप बीती? जी, लॉकडाउन में काम बंद हो गया था बिल्कुल मेरा, और मैं किस्तें नहीं पे कर पाया था, तो मेरी गाड़ी रास्ते में रोक ली गई, सवारी उतार दी गई, और मेरी गाड़ी को जब्त कर लिया गया, और मेरे को बिना सूचना दिए मेरी गाड़ी को बेच दिया गया। अभी उसके लिए मैं केस डालने के लिए ये तो थोड़ा शायद लोन की वजह से हुआ, EMI की वजह से। हाँ जी, तो EMI पे नहीं कर पाए थे, काम तो बिल्कुल नहीं एक था। बार ऑलरेडी आप बैंक के लोन के EMI के जाल से फंस के उसके विक्टिम बने हैं, पर अब तो प्रशासन कह रही है कि आप नई गाड़ी खरीदो, फिर से बैंक से लोन लो, फिर से EMI भरो। नई गाड़ी के लिए कहाँ से लाएंगे पैसे? तो कहीं ना कहीं ये जो काम मिलना ही मुश्किल हो गया, काम ही बिल्कुल बंद हो गया है। हमारे बीच रुचि जी हैं। रुचि जी, आपका क्या संदेश है, आपका क्या विचार है इस मेरा वाहन मेरी संपत्ति मुहिम पे? मेरा वाहन मेरी संपत्ति के थ्रू हम आम नागरिक को इसके प्रति जागृत करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो हमारा साथ दें और हमारे साथ जुड़ें। अगर किसी को कोई भी किसी के साथ इस प्रकार की घटना हुई है, जिनके वाहनों को स्क्रैप किया गया है या जो भी हुआ है, तो वो हमारे साथ जुड़े, हम उनका फ्री में केस लड़ें। बहुत शुक्रिया। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, वंदे मातरम। मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी आपके साथ हो रहा है एनजीटी के नाम पे, जो आपकी गाड़ियों को बंद किया जा रहा है 10 साल पुराने वाली, तो इनको बंद करने के बाद आप ये सोच सकते हो कि देश के अंदर कितने करोड़ों लोग बेरोजगार होने वाले हैं। और ये जिस नाम पे ये नई नई अपनी कंपनियां लेके आ रहे हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक चलाएंगे, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी अपने 1 साल में इतना पोल्यूशन करती है कि जितना आपकी पेट्रोल डीजल की गाड़ी वो पूरे जीवन में पोल्यूशन नहीं करती। ना तो इनके पास साक्ष्य है, ना इनके पास कोई सबूत है, सिर्फ जनता को गरीब बनाया जा रहा है, धोखाधड़ी की जा रही है। ये वाहनों को काट के उनके पुर्जे और उनके पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जब पोल्यूशन नहीं फैल रहा, सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को। तो मैं जनता से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि इनके आदर्शों को मानने से बिल्कुल मना कर दिया जाए, क्योंकि सरासर झूठ है, सरासर फ्रॉड खेला जा रहा है हमारे। कल्पना जी, आप बताइए, आपका क्या संदेश है जनता को? बता रहे हैं सर। मेरा संदेश यही है कि ये जो वाहन, पुराने वाहन को जो स्क्रैप कर रहे हैं बिना अनुमति के और बिना किसी ठोस वजह के, जो वजह बताई जा रही है कि पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो पॉल्यूशन तो ये कर ही नहीं रहे, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। कल्पना जी, एक बात बताइए कि 9 साल 364 दिन 12 बजे रात को अचानक मेरा वाहन अगले पल में बीमार कैसे पड़ जाता है? वही तो बात इसका है तर्क ना, दीजिए। वही तो बात है ना। अब जो हमारे गाड़ियां है, तो गाड़ियां जब हम पॉल्यूशन पीयूसी कराते हैं तो ही वो पॉल्यूशन नहीं करे, पीयूसी ना कराए तो पॉल्यूशन करे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो ये आप मतलब कागजों का खेल है और जनता को उलझा के रखना है गोल गोल। नंबर का गेम है जी, हमारे साथ बीनू जी हैं। बीनू जी, आपका क्या संदेश है जनता को, राष्ट्र को? मेरा वाहन मेरी संपत्ति, सिटीजन एक्शन ग्रुप ऑफ इंडिया की तरफ से आइए और जुड़िए। फिरोज, क्या बोलना चाहेंगे जनता को? ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, ये अपने आप में खतरा है, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी यूज हो रही है, आपने ये बात कभी नोटिस करी है कि सर, हम घर किसी के में खिलाफ नहीं है। मोबाइल 51A अनुच्छेद के अंदर हम रखा हुआ है राष्ट्र के लिए संपत्ति बचाने की
इसमें। और मोबाइल रखे रखे चार्ज होते होते फट जाता है। ये घटनाएं आपने सुनी होंगी। मोबाइल फट जाता है ऑटोमेटिक। तो इसके अंदर जो बैटरी है वही लिथियम बैटरी तो कारों में आ रही है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो स्क्रैप पॉलिसी है बहुत ही डेंजरस है। चंद्रा जी, आप क्या बोलेंगे? हमारे बीच हमारे किसान नेता हैं राजेश जी। नमस्कार भाई, जय जवान जय किसान। किसानों के ट्रैक्टर भी जबरन उठाए जा रहे हैं, जनरेटर बंद करवाए जा रहे हैं कि वो खेती ना कर पाएं। इसके लिए क्या बोलेंगे आप? पहली बात तो ये है, ट्रैक्टर का कुछ बिगड़ता नहीं है। और जो किसान का जितने जो 7 साल या 8 साल इतने होते हैं, इतने तो उसकी किस्त अदा होती है। और उसके बाद में ये जो है उसको जो स्क्रैप कर रहे हैं, तो किसान क्या करेगा? फिर जमीन को गिरवी रखेगा, फिर और कुछ बेचेगा। तो ये तो भैया किसान जो है कर्जे में ही डूबता रहेगा। तो इनको तो एक कर्जे में डुबाने की आदत हो रही है कि भैया कर्जे में डूबो और तुम जो वाहन को जो और लो लीजिए, और ये जो नहीं चलेगा। हम इसका विरोध करेंगे। और कुछ संदेश भी देना चाहेंगे आप संदेश आम जनता के हम लिए? यही देंगे कि भैया बाहर निकलो, आओ अपनी संपत्ति को बचाइए। और किसानों को क्या प्रार्थना भेजेंगे आपकी? किसान भाइयों के लिए क्या प्रार्थना किसान है? भाइयों के लिए यही है कि आगे आएं और अपने वाहन जो ट्रैक्टर है उनको जो है बचाएं। और जो इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। जो पहले जो 37 था, जो हाथ से जीटर ट्रैक्टर था, वो कई साल पुराना था, 50 साल पुराना था। और वो जो खेती करता था, जो कि उसका गेयर जो हाथ से पड़ते थे। आपकी जनता को तो पता ही नहीं है कि हाथ का गेयर कैसे पड़ते थे। HMT ट्रैक्टर बोलते थे जीटर जो। भैया ये कहना चाहूँगा, जय जवान जय किसान। अमित जी, आपका क्या संदेश है जनता को? मेरा जनता से यही संदेश है कि आप लोग बस 2 मिनट ये इसका वैसा नहीं कर रहे हम जो। हाँ, अमित जी, आपका क्या संदेश है? जनता को यही संदेश है कि आप अपने हक को समझिए, अपने कर्तव्य को समझिए। जैसे कि भारतीय अनुच्छेद 51 के तहत हमारा कर्तव्य बनता है, मेरा या मेरे किसी भारतवासी का अगर किसी भी तरह का नुकसान होता है तो इसमें मैं अपनी भागीदारी निभाऊं। सर, इसमें चाहे कोई भी सरकारी विभाग हो, उसको ये चेताना पड़ेगा कि जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता को असंवैधानिक गैर कानूनी तरीके से उनके वाहनों को बंद करना 10 से 15 साल 10 साल 15 साल पहले पूरा किसी भी तरीके से क्या ये कानून जनता ने मांगा था? धन्यवाद अमित जी। पहले मैं सभी भारतीयों को हाथ जोड़ के मतलब नमस्कार करना चाहूँगा। और मैं यहाँ इंडिया गेट पर आया हूँ। ये जो हमारी संपत्ति को जो बेकार किया जा रहा है, ख़राब किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप सभी भारतीयों से मेरा निवेदन है कि आप लोग बीच में सपोर्ट। आम जनता होने के नाते मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम ये चीज़ करें तो मतलब क्या आपत्ति क्या है? ठीक है। अब बाहर के विदेशी भी आते हैं, तो वो सारी चीजें देखेंगे। तो हमारी सरकार गलत कर रही है। राव जी, बस एक सेकंड, आखिरी लाइन बोल रहे हैं। जनता को खत्म कर दिया, मेरी बैटरी भी मर गई खून की। हम सब से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया सब एकता में आएं, कृपया हम सब मिलकर राष्ट्र की संपत्ति को बचाएं और एक दूसरे के साथ खड़े हों। अकेले हम कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, मिलके हम अन्याय का सामना कर पाएंगे। तो कृपया एकजुट होइए और बाहर निकलिए और हम सब के साथ इस मुहिम में जुड़िए। हम सब सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक्टिव हैं। मेरा वाहन मेरी संपत्ति मुहिम है हमारी। कृपया सब जुड़िए आके। धन्यवाद। मेरा वाहन मेरी संपत्ति।